是燃烧。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒，不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼，不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我问前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。अगर नए साल पर एक लड़का एक लड़की को या एक लड़की एक लड़के को एप्पल देती है तो समझ लेना कि वो बेस्ट विशेस नहीं बल्कि प्यार का इजहार करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे विश कर दो ना, इसलिए इतना सारा क्यों भेजा? तुम नहीं समझोगे, बिल्कुल बुद्धू हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ न्यू ईयर पे विश करने के लिए होते हैं? लो, एक तुम्हारे लिए। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये किसे देना चाहिए? मैं उसके एप्पल देने का वेट कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। अंकल, एप्पल है क्या? वो एक आखिरी बचा है। इन दिनों सब बहुत बिकते हैं ना। वो ये टुकड़ा खराब था, सस्ते में ले लो, 20 रुपए। धुला है, खा लो। नानबे, हाँ। तुम्हें पता है आज एप्पल देने का मतलब क्या होता है? हाँ, बेस्ट। तो बताओ छुट्टियां कैसे मनाने वाले हो? चलो सब पीपल स्क्वायर चलते हैं, वहाँ बहुत खुली जगह है, वहाँ बिल्डिंग्स भी कम है, आतिशबाजी करने में मजा आएगा। हाँ, हम भी थोड़े खरीद लेते हैं।
नानबे, सॉरी, मैं दोपहर में फ्री नहीं हूँ, तो तुम लोग चले जाना प्लीज। तो अभी फ्री टाइम है, तो क्यों ना इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ट्रेनिंग करके। हेलो, टेबल के नीचे देखना। 1 मिनट रुकना, मैं अभी आया। हेल्दी हेल्दी हेल्दी, नो शुगर नो शुगर नो शुगर, फाइबर फाइबर फाइबर। कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। एप्पल को ऊपर रखता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अब भी क्या करूं? आंटी, आपको कोई म्यूजिक प्लेयर मिला क्या? अरे अरे नहीं नहीं, मैं अरे अरे आई एम सॉरी। हेलो, सॉरी। मुझे एक एप्पल चाहिए। अरे आईफोन नहीं मांग रहा हूं, अरे एप्पल चाहिए यार, सेब चाहिए मुझे। छोड़ो, मैं खुद ले लूंगा। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? अभी बहुत ही बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ए, नानबे!
अरे मुझे भी देना। रुको रुको, पहले पैसे दो। अरे धक्का क्यों मार रहे हो? बोलो। आराम से आराम से। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ तुम्हारा कितना है? अरे ये लो, अब मेरी बारी थी। एक एक करके, एक एक करके। मुझे दो भैया। सुनो, और सेब कहाँ पे मिलेगी बताओ? वहाँ एक सेब का बगीचा है, उधर जाकर वहाँ से ले लो। ये मेरी साइकिल है, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में आ रहा हूँ। साइकिल लेकर भाग मत जाना। अंकल, यहाँ पे सेब का बागीचा कहाँ पे? क्या कह रहे हो? धरती खोल है। नहीं, सेब का बागीचा कहाँ पे है? मेरा नाम ली नहीं है। आप आराम ही करो। ओके। कोई है? अरे गिराक आया है, कोई है? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? अरे नहीं सॉरी, नहीं छोड़ ओके। अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहा हूँ। अरे पैसे रखे मैंने वहाँ पे। अरे 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 रुको 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 रुको, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, चलो 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 चलो। सुनो, पीपल स्क्वायर चलना। मेरा फोन। सुनो, बोलो। पीपल स्क्वायर तक का कितना खर्चा होगा? लगभग 300 से 400, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। एक काम करते हैं, आगे रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहीं ले चलता हूँ, क्या बोलते हो? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? एक्चुअली मेरा फोन खो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरे पास सिर्फ 90 रुपए है, तो आप 90 रुपए में ले चलोगे मुझे? तुम एक स्टूडेंट हो ना? ये एप्पल तुमने बगीचे से लिया है ना? एक काम करो, 20 का एक ले लूंगा। गिन के बताओ एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेब है, तो 20 रुपए के हिसाब से गिने तो 160 का हो गया, और 90 रुपए है मेरे पास। तो अब कहाँ तक जा सकते हैं? चलो, तुम्हें मीटर से कम चार्ज करूंगा और तुम्हें मैं रोड तक छोड़ दूंगा। यहाँ से 300 का रास्ता है वहां तक। आगे के 10 किलोमीटर का तुमको कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कर लूंगा कर लूंगा।
हाउ हाँ, शाओयू तुम इतनी जल्दी आ गई? और तुम भी? हाँ, नानबे कहाँ है और ट्वांसी? ट्वांसी पटाखे खरीदने गई है, वो आ जाएगी। नानबे पता नहीं कहाँ है, तुम्हें पता है? तुम्हारी लड़ाई हुई क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डैंडन के पास उसका फोन था और मुझे उसे देने के लिए कह रहा था, और वो कह रहा था कि कोई अंकल आंटी उसके पीछे भाग रहे थे। शायद वो डांस के लिए गया होगा। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, फिक्र मत करो। मैं पीने के लिए कुछ लाती हूँ। ओके। हे, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ। तुम लड़के सही वक्त पर सही काम करना कैसे भूल जाते हो? जानती हो लड़के क्यों पहल नहीं करते हैं आप? उसे जिम्मेदारी से डर लगता है। वैसे तो समान अधिकार की बात होती है, लेकिन रिलेशनशिप में लड़कियों की डिमांड्स खत्म ही नहीं होती है। लड़कों को इमोशनली केयर करना होता है। लड़की बात कहे उससे पहले ही उसे पूरा करना पड़ता है। लड़के इसलिए बहुत टेंशन में आ जाते हैं। गेम्स अच्छे नहीं है क्या? कैफेज मजेदार नहीं है क्या? फिल्म्स एंजॉय नहीं करता क्या? जब लड़का लड़की से मिलता है तो उसके लिए सब कुछ भूल जाता है, अपना टाइम, अपनी आजादी और पूरा ध्यान लड़की पर देता है, और वो कई बार लड़की को बताने में पहल नहीं करता। अच्छा तो अगर तुम्हें फील होता है कि कोई तुम्हारे लिए ये सब करता है और अपना टाइम, अपनी आजादी और अपना पूरा ध्यान तुम्हें देता है, तो तुम्हें पहला कदम उठाना चाहिए। मुझे एक फालूदा आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स देना। शाओयू, तुम पटाखे ले आई? हाँ ले आई हूँ। ये तो बहुत सारे हैं। हे, नानबे ने सेब दिए तुम्हें? शायद वो रोमांटिक टाइप का नहीं है। ट्वांसी आ गई। हेलो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ। हाँ, देखो जुआन से कितने सारे पटाखे ले बहुत आई है। सारे। ये देखो। ओह, नानबे। वाह, तुम क्या कहीं से मजदूरी कर आ रहे हो? तुम सारा दिन क्या कर रहे थे? आतिशबाजी नहीं करनी है क्या? जल्दी करो, जल्दी इंतजार करो, नहीं जल्दी करो यार। चलो लाइटर यूज करते हैं। ओके, उसे थोड़ा पास ला। हाँ ठीक है। अरे मुझे लगा नहीं तो पता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऑफिसर, हमें पता है कि शहर में पटाखे जलाना मना है, लेकिन उस बिल्डिंग के राइट साइड पर आतिशबाजी कर सकते हैं ना? उस बिल्डिंग के राइट साइड तुम बिल्कुल पटाखे जला सकते हो, लेकिन अभी पता है तुम कहाँ हो? कहाँ? ये बिल्डिंग का लेफ्ट साइड है। हमारी गलती नहीं है, पटाखे से बहुत ज्यादा कचरा होता है, इसलिए मना किया ना हम लोगों को। ये अब तक का मेरा सबसे बुरा सेलिब्रेशन था। एक तो डांट खाओ, ऊपर से काम भी करो। सबसे बुरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है? पहले बता तुम क्या कर रहे थे? मत पूछो यार, बहुत बेकार दिन था। यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन होता था ना, कहाँ गया वो? कहाँ गया? कहा था ना सबसे बुरा सेलिब्रेशन है। ऐसा है तो फिर ये पटाखों का क्या काम? मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। देखो जरा, सब कुछ खरीद तो लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? मैंने कहा था ना, कितनी देर छुपाएगा? ये नानबे ने रखा होगा। ट्वांसी, तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है ना सेब देने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? क्या वही है जो मैं समझ रही हूँ? हाँ शायद। क्या तुम्हें
मैं प्रपोज कर सकता हूँ शाव्यू? वो रहे दोनों। क्या कर रहे हो तुम? ये पागल नान भाई मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया और अब हम पानी में फंस गए हैं। फिर आ गया। बस ये पानी रुकने दो, हम बाहर आ जाएंगे। पानी रुकने का वेट क्यों करें, हम ही आ जाते हैं ना। क्या कर रहे हो? न्यू ईयर पार्टी, कम ऑन। ठीक है थोड़ा, लेकिन मजा बहुत आया सही में। हम लोग जाएंगे, केवल बैठेंगे वहाँ। अच्छा, हाँ मुझे तो नहीं बताया। मुझे तो बताया था क्या उसने। बात है, तुम्हारी तो हाँ दाल कोई जल बात रही नहीं, है ठीक है ना। अच्छा, ऐसी बात ए, है। फिर था लेकिन मेरी भी बात करो। कैसा चल रहा है तुम दोनों का? अरे चलो तो क्या बात कर रही हो? नए साल की रात तुम्हारे बीच कुछ हुआ नहीं था क्या? नहीं बाबा, चलो, भाव मत खाओ। सच अरे में? भाव मैं कर रहा हूँ मैं झूठ क्यों बोलूंगी? 3 दिन से। नहीं, मैं उससे बात- सब नीचे बैठ जाओ। आप सभी के लिए नोटिस है, और ये नोटिस सुन लो। इस साल के दूसरे हिस्से में आपको अपने सब्जेक्ट पूरे करने होंगे, तो आप सभी अपनी फैमिली से डिस्कस करो, और सर्दियों के बाद जल्द से जल्द अपने क्लास मॉनिटर को अपने प्रोजेक्ट जमा कर दो, समझ गए? और जो भी सिलेक्ट करना सोच समझ के करना, क्योंकि यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है? यस। तो फिर ऑल द बेस्ट। तुम दोनों ने क्या चुना? मैंने तो कॉलेज के पहले दिन ही चूज कर लिया था। मैं पैदा ही एनिमेशन के लिए हुई हूँ, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं तो एक कार्टूनिस्ट बनने वाली हूँ और अपना काम लेकर जापान जाने वाली हूँ और वापस लौटूंगी एक सुंदर और फेमस कार्टूनिस्ट बनके। यह आइडिया बहुत ही कॉमेडी है। और तुम? मैं वकील हूँ। क्यों? अच्छा मजाक है। क्या हुआ लेकिन? नहीं 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 नहीं, तुम क्या लोगे शाव्यू? अभी भी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ोगी? हाँ, लेकिन मैं जो चाहती हूँ उसमें एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी माँ? मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। हमें ये पसंद है इसलिए हमने ले लिया, लेकिन बहुत कम कार्टूनिस्ट अच्छा काम कर पाते हैं। सच कहूँ तो ज्यादातर लोग बस टैलेंट और लक पर ही चलते रहते हैं। मुझे चिंता है कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। मैंने कुछ पुराने स्टूडेंट से पूछा, ज्यादातर लोगों ने अपना करियर बदल लिया है और बाकी पेंटर्स बन गए हैं और बदकिस्मती से अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। वैसे भी हर रात की एक नई सुबह होती है। सुनो, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें स्केचिंग की जगह कुछ और करना चाहिए। फाइनल डिसीजन तो वैसे तुम्हारा ही है। घर जाकर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, ठीक है? ये तुम्हारे लिए करियर सही नहीं। जी मैं जानती हूँ। अब तुम्हारी मौसी देखो गुस्सा है मुझसे, और वो बहुत ही पुराने ख्यालों की हैं। तुम्हारा कजन अब 30 से ज्यादा का हो गया, लेकिन आज तक अपने लिए उसने कपड़े तक नहीं खरीदे। अगर मैं कहूँ उसे काम करना चाहिए तो मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, आपने सही कहा। उसने एक लड़की को 1 महीने डेट किया और शादी के लिए तुम्हारी मौसी से पैसे मांगा। मैंने कहा पेरेंट्स पे बोझ है। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, उसकी फैमिली की गरीबी नहीं दिखती है क्या? वही तो।
खैर छोड़ो, वैसे भी तुम तो कल आने वाले हो ना। पापा को ट्रेन नंबर भेजो, तुम्हें लेने आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। बेटा, फोन क्यों नहीं रख रहे हो तुम? मुझे आपको कुछ बताना है। हमारे आगे के सब्जेक्ट चॉइस करने हैं हमें, तो मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। तुम यहाँ आओगे तो बात करेंगे, फोन पे ठीक से बात नहीं होगी। और तो कल मैं आऊंगा तो आपसे ठीक से बात करता हूँ। आपने सुना ना उसने क्या कहा? वैसे तो वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो बताइए ना उसे आगे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, वकील ही बनेगा वो। यही पसंद है उसे स्कूल से। अरे हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन क्या ये अच्छा होगा? बुरा तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि कानून की पढ़ाई और वकालत दोनों आसान नहीं। तो केस जीतना और पैसे कमाना मुश्किल होगा ना? हाँ, लेकिन उसे तो पसंद है। इतनी जरूरी बात करियो, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, बताओ क्या करूं? वो आपके ऑफिस वाली चैन है ना, उसका पति लॉ ऑफिस में है ना? हाँ ठीक है, उससे पूछता हूँ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बस वॉक के लिए। क्या ये एक डेट है? हाँ। न्यू ईयर की रात को तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या ये बात सच है? इसका मतलब ये है कि हम कपल हो गए। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों लेकिन? तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा? हाँ, मतलब मैं तुम्हें पसंद क्यों हूँ? तुम मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या मैं सुंदर हूँ, प्यारी हूँ, ऐसा कुछ लगता है तुम्हें? वो भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक से बताओगे मुझे? ऐसा ही है। तो मैं तुम्हें सुंदर और प्यारी लगती हूँ और मेरे साथ टाइम बिताना भी अच्छा लगता है। और क्या लगता है? और तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तुम्हारी हंसी, तुम्हें परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें गुस्से में देखना अच्छा लगता है। चलो बस भी करो, मुझे ये सब पता है। मैं किसी को पसंद हूँ ये सुनकर ये शर्म आती है। तो तुम्हारी हाँ है क्या? शायद। हाँ है ना? तो सबको बता देते हैं ना। सबको पता चलेगा तो बिल्कुल अच्छा होगा। मुझे लगता है अभी नहीं बताते। लेकिन क्यों? सुनकर सबको खुशी होगी, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा। मैं गड़बड़ कभी नहीं होने दूंगा। लोग हम पर हंसेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कंपटीशन से हट गए तो? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गई और मुझे कोई और पसंद आ गया और तुम्हारा दिल टूट गया तो हम कैसे करेंगे? तुम बहुत अजीब सी बातें करती हो सही में। क्या यार? इसीलिए कह रही हूँ कुछ दिन रुकते हैं ना, फिर बता देंगे। कितने दिन रुकना पड़ेगा? कंपटीशन होने तक, उसके बाद सबको बता देंगे। मान भी जाओ। चलो उतने दिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं होंगी तो ठीक है ना? ठीक है। क्यों ना हम कोई क्यूट सा नाम रख सकते हैं क्या हमारे लिए? क्या जरूरत है? क्योंकि बाकी कपल्स के भी क्यूट नाम होते हैं ना। तो बताओ क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं।
पागल प्रेमी, दो दीवाने। ये सब क्या है? कैसे नाम रख रहे हो? दूसरे कपल्स के नाम सुने हैं तुमने कभी? बेबी, हनी या ऐसा कुछ होता है? ये तो बहुत ही कॉमन है यार। ट्राई करो ना प्लीज। अरे एक बार ट्राई तो करो, बोलो ना। बेबी। जाने दो, तुमसे नहीं होगा। तुमने अपने पढ़ाई के बारे में घर पर बात की? हाँ। तो वो मान गए? हाँ ठीक है। और तुम्हारी मॉम? उनकी बात मत करो, नाम सुनते ही सिर दर्द होता है। मैंने तो उनसे कह दिया है कि पूरी तैयारी करने के बाद ही सब कुछ डिसाइड करूंगी। बहुत सही है। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ बात करेंगे तो कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और वो माने नहीं तो क्या कर सकते बताओ? तुम उनसे बहस कर लेना, तुम डिबेट चैंपियन जो हो। बस तारीफ, प्राइज नहीं मिलेगा? क्या प्राइस चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। ना बे, बस भी करो, क्या कर रहे हो? कल मिल्क शेक पीने चले क्या? हाँ चलते हैं ना। मान लो कि तुम गलत हो। नहीं हूँ। मान लो, वरना यहाँ से चलते पता, समझे तुम? सॉरी मत बोलना मुझे, समझ गई? मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूं? तुम अपना काम करो। अरे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या हो रहा है यहाँ? बेस्ट एक्टर हो तुम, अच्छी एक्टिंग की, कल तुम्हें प्राइज मिलेगा। बोलिए मॉम। शाओयू, तुम्हारा मैसेज मिला। तुमने उस बारे में और क्या सोचा है? मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन पहले मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे मामा से बात की थी बैंक में, और तुम्हारे सिक्योरिटी कंपनी वाले कजिन से भी, और तुम्हारे पापा ने भी कई बड़े लोगों से बात की है। हम सबको लगता है तुम्हें फाइनेंस लेना चाहिए, यही सही होगा। मैंने फाइनेंस के बारे में सोचा तो है, लेकिन मुझे बिजनेस मैनेजमेंट करना है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैंने 3 घंटे में तुम्हारे लिए बहुत सारी रिसर्च की है और पिछले कुछ सालों में फाइनेंस वाली जॉब्स का डेटा निकाला है। तुम्हें भेजती हूँ। मॉम, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ और मैंने अपने टीचर से भी बात की है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ठीक है, वापस आओ, फिर बात करेंगे। कैसा प्राइज मिलेगा प्रेम दीवानी? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा आइडिया बेकार था। हाँ ये लो। थैंक यू सर। ये तुम्हारा। मैंने सुना है तुम दोनों ने 3 साल राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, चारों यूनिवर्सिटीज हमारे स्कूल को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देने वाली है। वैसे तो मुझे सीनियर स्टूडेंट्स के नाम देने चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड और रिकॉर्ड दिखाए, जिसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं। नए साल के बाद तुम दोनों को मौका देंगे। सच में? ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है येन। अगर ग्रेजुएट होकर तुम मेंबर बनना चाहती हो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जरूर, थैंक यू ली सर। हाँ हाँ, ये लो, ये रहा तुम्हारा फोन, देख लो। ली सर। हाँ, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो क्या ये नियन डिसाइड करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर ले? बिल्कुल, उनसे बात कर लो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? ठीक है सर, बाय। ओके, बाय। बाय ली सर। इतने अच्छे मौके के बारे में सोचा कैसे? मैं भी लेना चाहता हूँ। तुम लॉ स्टूडेंट हो और मैं इकोनॉमिक्स, तुम क्या मेरी जगह लोगे? मैं अगर लीगल ऑफिसर बन जाऊँ फिर भी हम अच्छे पार्टनर्स रह सकते हैं। मेरे एक सीनियर ने एक इंटरनेट स्टार्टअप शुरू किया है और वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करूं। 4 यूनिवर्सिटीज का मौका अच्छा है, लेकिन स्टार्टअप्स का फ्यूचर भी अच्छा है। दोनों ही बहुत अच्छे मौके हैं। अगर डिसाइड ना कर पाओ तो अपनी फैमिली से डिस्कस कर लो। वैसे भी हमें काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, फैमिली से डिस्कस करती हूँ, लेकिन इसको ऐसे उदास कभी नहीं देखा। क्या हुआ होगा?
बेटी, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चूज करोगी, मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी माँ फिर तुम्हें प्रेशराइज कर रही है? मेरी बात मत करो। तुम अपने बारे में बताओ। पापा ने मना किया और कहा कि कार्टूनिस्ट बनने की जगह कुछ और करूं। तुम तो अपने पापा की बड़ी लाडली हो, मान जाएंगे। इस बार शायद मानेंगे नहीं मेरी बात, बहुत लड़ना पड़ेगा। हे, तुमने ट्रेन की टिकट मेरे साथ कराई है या नहीं? कराई है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस वो साथ ना हो। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो खाओ। ये काम है। इन छुट्टियों में आराम नहीं करना, पुरानी वीडियोस निकालना, देखना और उन्हें समझने की कोशिश करना। इन्हीं में से तुम्हें लेसन्स मिलेंगे। अपनी छुट्टियों को बर्बाद मत करना। मैं तुम्हें कुछ किताबें बताऊंगा, तुम उन्हें जाकर ले सकते हो लाइब्रेरी से और उन्हें पढ़ना। चिंता मत कीजिए कोच, हर दिन हम 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिल्कुल सही सर, आप चिंता मत करिए, हम खूब ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि मैं कल जा रही हूँ। हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने जो सिखाया वो सारी ट्रेनिंग हम करेंगे। 100 की शर्त लगाता हूँ। मैं भी। कोच फिक्र मत कीजिए, मैं इन पर नजर रखूंगी। आप अपना ख्याल रखिए और वापस आकर डिबेट वीडियो देखिए। मैंने लास्ट डिबेट की वीडियोस देखी है। नानबे, मेरा वही सवाल है। एक्साइटमेंट में तुम पर्सनल अटैक्स करने लगती हो, इसे ठीक करना है। पता है ना तुम्हें? कोच अंकल ठीक हो गए तो फिर इतना क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं चल रहा है। अरे सुनिए। अच्छा, यहाँ पोर्क के मीट की स्मेल क्यों आ रही है? ये क्या है? ये देखो, ये सब क्या है? डस्टबिन में हड्डियाँ भी पड़ी हैं। सुनो मेरी क्या बात। हो रहा है ये सब? अब मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने कहा था डॉक्टर ना ने ये बोला सब जल्दी नहीं ठीक होने खाना। के लिए मुझे मीट खाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पोर्क। अच्छा, लगता है तुम्हें भेजा खाने की जरूरत है। उसी की कमी है तुम्हारे हाँ, अंदर। उसी की कमी है। चलो अब मुझे तुम पर ना मुझे नजर रखनी होगी, कभी मेरी बात नहीं सुनते तुम। तुम पढ़ाई में लगी हो। ये हमारा साथ रहने का साल का आखिरी दिन है। मेरी तरफ देखने की कोशिश तो करो। कोच सर ने जो किताबें बताई थी वो ये लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे नोट्स निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार, मेरे साथ चलो ना। अच्छा, उससे अच्छा मेरी मदद करो, साथ में नोट्स निकालते हैं और हम साथ में भी रहेंगे। शावी, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ जो तुम्हें पढ़ने में नहीं दे रहा हूँ? मुझे तो हेल्प करनी चाहिए। कम ऑन शावी। चलो बस करो, ये लो नोट्स लिखो। मैं बताती हूँ, तुम लिखो। पहला पॉइंट है सोशल यूनिटी। कोच ने जो बुक पढ़ने को कहा है वो यहाँ है क्या? हाँ, यही होगी। ये देखो, ये रही। हाँ, चलो वहाँ बैठते हैं और पढ़ते हैं। ओके। हम क्या लाइब्रेरी में साथ में बुक नहीं पढ़ सकते क्या? कुछ भी? मुझे माफ कर दो। ये तो चुपके भागने जैसा हो गया। मानन बहुत ही अजीब था। उसने देखा क्या हमें? नहीं तो वो लाइब्रेरी में इतना लेट क्यों गया? ऐसा तो वो कभी नहीं करता। ये तो नॉर्मल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन खेलने वाले को बोनस तो मिलता ही है ना। मुझे तुम्हारा ट्रेन नंबर भेजना, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट ट्रेन की टिकट बुक करके लाऊंगा, ठीक है? ओके। हम बहुत टाइम तक अब मिल नहीं पाएंगे शायद, है ना? ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊट की।
ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊट की ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊट की ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ। ये पागल हो गया, क्या कर रहा है ये? बेवकूफ। अरे सुनो,唱不出